नमस्कार. मग अपेक्षित जे आपुले तेही सांगती पुसिले, जेणे अंतःकरण बोधले कहीं के आया है. संकल्पा नहीं है. ये 50वीं हुई है ज्ञानेश्वरी नृत्य पाठ की. ये वैसे चौथे अध्याय जो गीता का है उसमें 168वीं 168 हुई है ज्ञानेश्वरी में. और ये भी तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना. ये जो 34वां श्लोक है गीता का चौथे अध्याय का, उसके ऊपर आधारित है. वैसे तो ये प्रश्न ये श्लोक में हमने देखा है कि सद्गुरु के पास जाके हमारे ज्ञान मार्ग के ऊपर जो मन और बुद्धि के जो प्रश्न है वो हमने सॉल्व करने चाहिए, जिसके कारण उसका उत्तर ढूंढने के बाद हमारे ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके हमारा जीवन आत्मज्ञानी, ज्ञानी, योगी और भक्ति योगी हम लोग जी सके, भक्त होके. फिर वो ज्ञानी लोगों से ये तत्वदर्शन लेने के बाद हमारी ज़िंदगी तो बोधमय हो जाएगी. वही ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि मग अपेक्षित जे आपुले तेही सांगते पुसिले. हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद उनको क्या अपेक्षा, हमने कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो हमें पता चलता है. फिर वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे जीने का. फिर हमारे ज़िंदगी में क्या है वो सारा हम लोग खुद ही सॉल्व करके हम लोग उस मार्ग पे चलने लगते हैं. जेणे अंतःकरण बोधले संकल्पाने. इसके बाद में अंतःकरण शुद्ध हो जाता है. फिर हमारे मन में संकल्प, कल्प, विकल्प, निर्विकल्प ये कुछ भी नहीं रहता. हमारा पूरा मन, बुद्धि, आत्मा भगवान से एक रूप हो गया रहता है. हम योगी और भक्त हो गए रहते हैं. और फिर हम भी आत्मज्ञान की ज़िंदगी जी सकते हैं 24/7 पूरी ज़िंदगी हो. और फिर हमारे मन में राम राज्य आएगा, स्वानंद बोध पाटन आएगा, आनंदवन भुवन आएगा. हम लोग सुप्रीम बीइंग यानी दैवी शक्ति से परिपूर्ण हो जाएंगे और उतना अच्छा जीवन हम जी सकेंगे, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. और हर व्यक्ति, हर शक्ति, हर जीव ऐसा जीवन जी सकता है, ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं. तो चलिए हम लोग ऐसे सुंदर, बोधयुक्त, सुंदर जीवन जीने का प्रयास करते हैं. धन्यवाद.